भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान पर एक और वार। वजीर आजम का कोयटा में अमन अमान पर हंगामी इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान शरीक हुए। सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा की खुजदार बस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने CMH में जख्मियों की अयादत की। जख्मी बच्चों को देखकर गहरे रंजो गम का इजहार। भारत की रियासती दहशतगर्दी में काम करने वाले फितनउल हिंदुस्तान दहशतगर्द खुजदार हमले का जिम्मेदार करार। वजीर आजम का कहना है दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंटों की कारस्तानी है। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बिरादरी नोटिस ले, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही हैं। सिक्योरिटी इदारे खुजदार हमले के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चीन की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी सफारतखाना के मुताबिक चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ महसूस नहीं होना चाहिए। बरतानिया और यूनिसेफ की भी खुजदार स्कूल बस हमले की शदीद मजम्मत। भारत झूठे बयाने की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम अमन को तरजीह देते हैं, हमेशा जंग के लिए तैयार भी रहते हैं। अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। का पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकती है। एटमी जंग नाकाबिले तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले भी भारतीय जारहियत का जिम्मेदारी से रद्द अमल दिया। इंडिया ऐसा बयानिया बना रहा है जैसे तसादुम की गुंजाइश पैदा की जा सके। असल तनाज़े अपनी जगह मौजूद, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। फौजदार बस हमले में भारत और कलदम BLA मुलव्वस। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में हजीमत उठाने पर भारत ने पाकिस्तान में सॉफ्ट टारगेट बना लिए। 10 मई को भारत के बेनामी सोशल मीडिया हैंडलर्स ने बलूचिस्तान में हमलों की धमकियां दी। कलदम BLA को भारतीय हुकूमत और इंडियन मीडिया की पुष्टपनाही हासिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारतीय दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सेनेट इजलास में सानेहा खुजदार पर बहस। डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान ने वक्फा सवालात मुअत्तल कर दिया। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमलावर होने के पीछे एक शिद्दत पसंद सोच कार फरमा है। बुज़दिल दुश्मन ने खुजदार में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सिख फॉर जस्टिस ने भी मोदी हुकूमत को स्कूल बस पर हमले का जिम्मेदार ठहरा दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा फौजदार हमले के पीछे भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए इलाकाई प्रॉक्सीज को मुसल्ला कर रहा है। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन फौज को पंजाब से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए भारत में मुसलमानों के घरों पर मुसलसल हमले। इंतकाम में पागल मोदी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ बिलडोजर ऑपरेशन। हजारों मुसलमान खानदानों को घर बदर करके उनके मकानात मिसमार कर दिए गए। TRT ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। नस्ल कुशी की जानिब बढ़ता भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। मोदी सरकार ने गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बिलडोजर चला दिए। 7,000 से ज्यादा घरों को जबरदस्ती खलाली कराया गया। उन्हीं इलाकों में मौजूद हिंदुओं के मकानात को हाथ तक न लगाया गया। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मौतली से दुनिया का भारत से एतबार उठ गया। अमरीकी मैगजीन डिप्लोमेट के मुताबिक इंडिया से श्रीलंका के मुआहदे भी खतरे में पड़ गए। सिंतास मुआहदे की तरह भारत श्रीलंका के साथ मुआहदा भी तोड़ सकता है। दोनों ममालिक में बिजली के नेशनल ग्रिड और पुल की तामीर पर मुज़ाकरात जारी हैं। भारत किसी भी वक्त श्रीलंका को बिजली और तेल की फराहमी रोक सकेगा। 1974 में होने वाले
काशत है वो जजीरा मुआहदे का मुस्तकबिल भी तारीख। भारतीय सियासतदान जजीरे की वापसी का मुतालिबा कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क से निकल जाने की हिदायत कर दी। भारतीय नाज़िम अमूर को वजारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी की दुहाई। कराची में तेज हवाओं के साथ मौसम गर्म मरतूब। 37 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में 40 डिग्री की शिद्दत। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी दर्जाए हरारत मामूल से ज्यादा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव बरकरार। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल। महकमा तालीम पंजाब पहले ही 28 मई से तातीलात का ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी केस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईली बेंच समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजारों के वकील मखदूम अली खान दलाइल जारी रखेंगे। नौ मई GHQ गेट हमला केस की आज से अडयाला जेल में समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्मनामा अदालत को मौसूल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत हफ्ते में 3 या 4 रोज समाअत का फैसला करेगी। सोशल मीडिया ऐप के जरिए बम बनाने का तरीका सीखने वाले मुजरिम को 2.5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला जारी कर दिया। अदालत का मुजरिम हन्नान अब्दुल्ला को 50,000 रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फैसले के मुताबिक FIR ने दौरान ट्रायल 8 गवाह पेश किए। मुजरिम पर बम बनाने का तरीका सीखने का इल्जाम साबित होता है। मुजरिम हन्नान को हिरासत में लेकर कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया। आइंदा माली साल से हर तरह की टैक्स रियायत खत्म करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और दीगर शमसी आलात की दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST का इम्कान। ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़। पुरताइश अशिया पर आयद सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। लग्जरी अशिया की फहरिस्त में इजाफे की तजवीज़ भी तैयार। घरेलू आलात, टाइल्स, वॉलपेपर्स और दीगर चीजें शामिल। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन से दरामदात में इजाफे का इम्कान। इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी से टैक्स वसूली में कमी होगी। पुरताइश अशिया पर टैक्स बढ़ाने से नुकसान पूरा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा। 1,20,591 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 281 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता, सोना महंगा हो गया।